यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गांव से लेकर शहर तक एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि आखिर आरक्षण कैसे तय होता है। हमारा गांव किस कैटेगरी में जाएगा? प्रधान की सीट महिला होगी या सामान्य, SC ST या OBC? और क्या इस पूरी प्रक्रिया में सच में सब कुछ नियम के हिसाब से होता है या फिर कहीं न कहीं खेल भी होता है? यही वजह है कि इस वक्त हर गाँव की चौपाल, हर चाय की दुकान और हर पंचायत भवन के बाहर सिर्फ आरक्षण की चर्चा चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं होते, बल्कि यही चुनाव गांव की सत्ता और विकास की दिशा और आने वाले 5 साल की राजनीति तय करते हैं। इसलिए आरक्षण को लेकर बेचैनी और उत्सुकता दोनों स्वाभाविक है। और सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि भाई पंचायत चुनाव में आरक्षण का मकसद क्या है। सरकार का उद्देश्य साफ है, गांव की सत्ता पर सिर्फ एक वर्ग, एक परिवार या एक जाति का कब्जा न हो, बल्कि समाज के हर वर्ग को नेतृत्व का मौका मिले, चाहे वो महिला हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग। इसी सोच के तहत आरक्षण की पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। अब सवाल आता है कि दोस्तों आरक्षण तय कौन करता है? बहुत से लोग मानते हैं कि ये किसी नेता या बड़े अधिकारी की मर्जी से होता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि आरक्षण उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के तहत तय किया जाता है। और इसमें जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग और सांख्यिकी विभाग की संयुक्त भूमिका होती है। कोई भी अधिकारी या नेता अपनी मर्जी से किसी गांव को महिला या आरक्षित घोषित नहीं कर सकता है। पूरी प्रक्रिया नियम, आंकड़े और गणना पर आधारित होती है। आरक्षण की पहली और सबसे मजबूत बुनियाद होती है जनसंख्या। हर ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या देखी जाती है और उसमें यह भी देखा जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है। और ये आंकड़े अंतिम मान्य जनगणना या सरकार द्वारा स्वीकृत डेटा से लिए जाते हैं। इसी आधार पर यह तय होता है कि किस पंचायत में किस वर्ग की आबादी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। अगर किसी गाँव में अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है तो वहाँ SC आरक्षण आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये अकेला आधार नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद सबसे अहम भूमिका निभाता है रोटेशन सिस्टम। रोटेशन सिस्टम का मतलब ये है कि एक ही गांव में एक बार एक ही वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं रहेगी। अगर 2021 के चुनाव में किसी गांव में महिला प्रधान की सीट थी तो 2026 में जरूरी नहीं है कि फिर महिला ही हो। उसी तरह अगर पिछली बार SC या OBC थी तो इस बार सामान्य भी हो सकती है। यही रोटेशन सिस्टम पंचायत चुनाव को सबसे ज्यादा अनिश्चित और रोचक बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि उस सवाल की कि जो हर गांव में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गांव का नंबर कैसे निकलता है। दोस्तों हर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की एक क्रमवार सूची बनाई जाती है। यह सूची आमतौर पर प्रशासनिक रिकॉर्ड या वर्णानुसार आधार पर होती है, पहले तय होती है। इसमें मनमानी की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब यह सूची तैयार हो जाती है तब आरक्षण का प्रतिशत लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं और नियम के अनुसार 21% SC के लिए आरक्षित करनी है तो सूची की शुरुआत से 21 पंचायतें ऐसी श्रेणी में जाएंगी। इसके बाद ST, फिर OBC और फिर सामान्य श्रेणी का नंबर आता है। महिला आरक्षण अलग से नहीं बल्कि दोस्तों हर श्रेणी के अंदर लागू होता है। यानी अगर किसी ब्लॉक में 10 पंचायतें SC के लिए आरक्षित हैं तो उसमें से लगभग 5 पंचायतें SC महिलाएं जरूर होंगी। यही नियम OBC और सामान्य श्रेणी पर भी लागू होता है। यही वजह है कि कई बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका गांव अचानक महिला या किसी खास वर्ग के लिए कैसे आरक्षित हो गया। अब इसी बीच सबसे ज्यादा विवाद और अफवाहें जन्म लेती हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि भाई इस बार जानबूझकर हमारा गांव महिला कर दिया गया या किसी को चुनाव से बाहर करने के लिए आरक्षण बदला गया है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर मामलों में सच्चाई ये होती है कि आरक्षण पूरी तरह गणित और रोटेशन के नियम के अनुसार तय होता है। हाँ दोस्तों एक चीज और है दोस्तों, इसमें यह बात जरूर है कि आपत्ति का अधिकार होता है। जब प्रशासन अस्थायी आरक्षण सूची जारी करता है तो कुछ दिनों का समय दिया जाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति या संभावित उम्मीदवार लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर किसी को लगता है कि उसके गांव की जनसंख्या गलत दिखाई गई है या रोटेशन का नियम सही से लागू नहीं हुआ है तो दोस्तों वो ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ शिकायत कर सकता है। और दोस्तों इन आपत्तियों की जांच होती है और इसके बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाती है। एक बार अंतिम सूची जारी होने के बाद उसमें बदलाव लगभग नामुमकिन होता है। और इसलिए दोस्तों जो लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं,
जो गांव के प्रधानी लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अस्थायी सूची का समय सबसे ज्यादा अहम होता है। जैसे ही अस्थायी सूची आती है उसी समय से गांव की राजनीति गर्म हो जाती है और कहीं रणनीति बदलती है तो कहीं गठबंधन टूटते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति खुद प्रधान बनने की तैयारी कर रहा होता है उसे अचानक पता चलता है कि भाई सीट महिला या किसी और वर्ग के लिए आरक्षित हो गई और फिर पूरा प्लान बदल जाता है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव को गांव की सबसे चालाक और रणनीतिक राजनीति कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या हर गांव में आरक्षण लागू होता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन अलग अलग रूप में। कुछ गांव सामान्य होते हैं और कुछ आरक्षित, लेकिन रोटेशन की वजह से कोई भी गांव हमेशा सामान्य या हमेशा आरक्षित नहीं रहता और यही वजह है कि हर चुनाव में आरक्षण की तस्वीर बदल जाती है और गांव वालों के बीच चर्चा तेज हो जाती है। इसलिए दोस्तों यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार कई जिलों में परिसीमन पंचायतों का पुनर्गठन, जनसंख्या संतुलन का असर एक साथ देखने को मिलेगा और इसलिए कुछ जगहों पर नई पंचायतें बनी हैं तो कुछ जगहों पर पुरानी पंचायतों का विलय हुआ है। ऐसे में इन पंचायतों का आरक्षण बिल्कुल नए सिरे से तय किया जाएगा और पुराने अनुमान फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक है। 2026 का पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं होगा बल्कि ये तय करेगा कि गांव की कमान किन हाथों में जाएगी और अनुभव के हाथों में या नए नेतृत्व के हाथों में। गांव के युवाओं के लिए चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अब बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और जागरूक लोग पंचायत राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना मन बना चुके हैं और आरक्षण की यही जानकारी होने से युवा वर्ग अपनी रणनीति पहले से तय कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी है दोस्तों कि अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल न करें। आधिकारिक आरक्षण सूची जारी होने से पहले जो भी बातें उठती हैं वो सिर्फ कयास होते हैं। सच्चाई दोस्तों वही होती है जो ब्लॉक कार्यालय में लगी सूची और जिला प्रशासन के नोटिस में लिखी होती है। बहुत से अनुभवी लोग पहले से ही 2-3 विकल्प तैयार रखते हैं दोस्तों। अगर सीट सामान्य रही तो खुद चुनाव लड़ेंगे, महिला हुई तो परिवार की महिला सदस्य को आगे करेंगे और अगर किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित हो तो उसी हिसाब से रणनीति बदली जाएगी। और यही कारण है कि पंचायत चुनाव को गांव की सबसे व्यवहारिक और जमीनी राजनीति कहा जाता है। एक और दोस्तों जरूरी बात है दोस्तों, प्रधान पद के अलावा वार्ड पंचों पर भी आरक्षण लागू होता है। यानी सिर्फ प्रधान ही नहीं बल्कि पंचायत के सदस्यों की सीटें भी महिला, एससी, ओबीसी और सामान्य में बांटी जाती हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि प्रधान सीट सामान्य होती है लेकिन अधिकतर वार्ड महिला या आरक्षित होते हैं जिससे पंचायत का पूरा समीकरण बदल जाता है। और इसलिए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में महिला आरक्षण की भूमिका और ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि गांव स्तर पर महिला नेतृत्व को और सशक्त किया जाएगा। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक पर्दे के पीछे पंचायतें चलाते थे। अंत में दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं या गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया या गांव की चर्चाओं पर भरोसा न करें। सरकारी नोटिस, ब्लॉक कार्यालय की सूची और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही आधार बनाएं। आरक्षण कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता बल्कि इसके पीछे पूरा कानून, पूरा सिस्टम, पूरी प्रक्रिया काम करती है। और यही वजह है कि जब नियम समझ में आ जाएं तो अफवाहें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं और राजनीति का खेल ज्यादा साफ नजर आने लगता है। यही है यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण की पूरी सच्चाई, बिना घुमाए, बिना डराए और बिना किसी एजेंडे के। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।